कितने प्रश्न करूं ममता कालिया द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। यह खंड काव्य रामकालीन घटनाओं पर आधारित होते हुए भी आज की अनेक समस्याओं को चित्रित करता हुआ हमारे सामने आता है। अब कोई भी रचना लिखते समय वो बिना उद्देश्य के तो नहीं लिखी जाती है, यानी कवि हो लेखक हो बिना उद्देश्य के रचना को जन्म नहीं देते हैं। तो कितने प्रश्न करूं ममता कालिया ने जो खंड काव्य लिखा है उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? क्या केवल राम कथा को आपके सामने रखना उनका उद्देश्य है? तो ऐसी कदापि नहीं है। उन्होंने अपने खंड काव्य के माध्यम से अनेक समस्याओं को वाणी प्रदान करने का काम जो है किया है, जैसे संदेह की समस्या, नारी को अपमानित करने की समस्या, नारी के चरित्र के ऊपर शंका लेने की समस्या, या नारी ने जो आक्रोश है नारी के अंदर उसको बाहर निकालना, यह भी एक उद्देश्य रहा है। यानी नारी अस्मिता, नारी चेतना को उद्वेलित करने का काम यह खंड काव्य जो है करता हुआ दिखाई देता है। तो आज की जो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है उसने किस तरह से नारी को अपने पैरों तले दबा कर रखा है, उसको उद्घाटित करने का उद्देश्य जो है ममता कालिया जी ने इस खंड काव्य के माध्यम से पूरा किया हुआ हमें दिखाई देता है। यानी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था किस तरह से है, नारी की समस्याएं कौन सी है, तीसरी बात नारी अस्मिता, उसके बाद नारी चेतना, उसके बाद नारी के ऊपर लिए जाने वाले संदेह, पुरुषी अहम, इन बातों को उद्घाटित करना जो है ममता कालिया जी का उद्देश्य जो है रहा है। अब बात आती है इस खंड काव्य की, तो इस खंड काव्य के अंतर्गत ममता कालिया जी सीता के माध्यम से अनेक उद्देश्यों को पूर्ण करती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज हमारी समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है। पुरुष जो है अपनी मनमानी करता हुआ दिखाई देता है। जैसे इस खंड काव्य की यदि बात करें तो राम जब चाहे सीता की परीक्षा लेना चाहते हैं, जब चाहे उसको छोड़ देते हैं। या रावण की यदि बात करें तो रावण भी सीता पर मनमानी करता हुआ उसको उठाकर ले चला जाता है, यानी उसको वहां पर वस्तु के रूप में देखा गया है। तो इसका विरोध जो है ममता कालिया जी ने अपने खंड काव्य में किया है, यानी पूरी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था का खंडन करते हुआ यह खंड काव्य हमारे सामने आता है। उसके बाद आती है नारी अस्मिता की बात। अब नारी अस्मिता के या नारी में एक चेतना का अलग जगाने का काम यह खंड काव्य करता हुआ दिखाई देता है। जैसे सीता एक जगह कहती है कि अपवित्र सिर्फ होती है क्या नारी, अपवित्र सिर्फ नारी होती है क्या जीवन में, पुरुष पान कर आता है क्या पावनता, पुरुष पान कर आता है पावनता का। इस तरह से जो है उन्होंने अपने खंड काव्य में जो बातें कही है या सीता के माध्यम से उन्होंने जो भी बातें कही है, क्या पुरुष जन्म से ही पावनता की घुट्टी पीकर आता है, या वो नारी जन्म से क्यों अपवित्र होती है, उसके चरित्र के ऊपर हर बार संशय लिया जाता है। हर बार पुरुष जो है उसको प्रताड़ित करता है। और ये केवल नारी के ही बारे में क्यों आती है? अब जब भी परीक्षा की बात होती है, अब राम और सीता दोनों भी जो है जंगल में चले गए थे, लेकिन परीक्षा केवल किसके लिए गई? सीता के लिए गई। यानी एक नारी की ही केवल परीक्षा ली जाती है। जब भी समाज में ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं कि परीक्षा देने का काम जब भी आता है, अपने चरित्रों को साबित करने की जब भी बात आती है, तो वह पुरुष पर लागू नहीं होती है, तो वह एक स्त्री पर लागू हो जाती है। तो यह स्त्री पर किया जाने वाला अन्याय अत्याचारी है, और उस अन्याय अत्याचार को वाणी देने का काम जो है प्रस्तुत खंड काव्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद संदेह का प्रकटन। अब संदेह की बात आती है तो नारी के चरित्र के ऊपर हर बार संदेह लिया जाता है। जिस तरह से इस खंड काव्य में नारी के ऊपर संदेह
किया गया है। उसने 2 बार परीक्षा देकर भी उसको तीसरी बार परीक्षा देने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है कि तुम अपने चरित्र को निष्कलंकित अब साबित करो। यानी 2 बार, एक बार उसने अग्नि परीक्षा दी, दूसरी बार उसे निर्वासित होना पड़ा और तीसरी बार भी उसको परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? शंका। यहां पर दिखाया तो है कि राम ने जनपद की बातें सुनकर उसके ऊपर संदेह लिया था, लेकिन यहां पर सीता ने भी कहा है कि जनपद की बातें सुनकर जो है तुमने मुझे छोड़ दिया था, या तुम्हारे ही मन में मेरे प्रति शंका कुशंका ने जन्म ले लिया था। तो इस तरह से जो है यहां पर संदेह की समस्या को उद्घाटित करती हुई ममता कालिया जी हमारे सामने आती हुई दिखाई जो है देती है। उसके बाद नारी आक्रोश को चित्रित करना जो है ममता कालिया जी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। यानी जब सीता को आश्रम से मुनिवर जो है यज्ञ के पास ले जाते हैं, वहां पर राम उनको और एक शपथ या पूरा वहां पर जो विद्वत जन वर्ग उपस्थित था, प्रजा थी, उनके सामने राम उनको शपथ लेने के लिए कहते, चरित्र की शपथ लेने के लिए उसको कहा जाता है। तो सीता जो है उसका विरोध करती हुई हमें यहां पर दिखाई गई है। सीता जो है कहती है कि मैं फिर एक बार जो है परीक्षा नहीं दे दूंगी, और दे दूंगी भी, शपथ ले लूंगी भी, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, मेरा क्या होने वाला है। तो वहां पर जो है सीता विरोध करती हुई दिखाई दी गई है, और वह कहती है कि मैं चरित्र से यदि शुद्ध हूं, निष्कलंकित हूं, तो हे पृथ्वी मां तू मुझे अपने में समा लो। यानी इसके माध्यम से जो है ममता कालिया जी का एक जो उद्देश्य है कि नारी का आक्रोश बाहर आना चाहिए, नारी की अस्मिता को जगाने का उद्देश्य जो है इस खंड काव्य के माध्यम से ममता कालिया जी ने किया हुआ दिखाई देता है कि आज भी नारी के ऊपर असंख्य अन्याय अत्याचार किए जाते हैं। क्यों वह चुप रहकर अन्याय अत्याचार को सहन करे, क्यों न उसका वह विरोध करे। तो उसका विरोध करने के लिए जो है नारी को जो है आगे आना है, तभी जो है नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय अत्याचार को वह प्रखर रूप में जो है विरोध जो है कर सकती है, और ये सारी व्यवस्था तभी बदली जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस खंड काव्य के अंतर्गत जो है हमें दिखाई देता है कि ममता कालिया जी ने एक तरफ पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को ललकारा है, दूसरी तरफ नारी पर होने वाले अन्याय अत्याचारों को वाणी प्रदान करने का काम किया है, तीसरी तरफ उन्होंने नारी के ऊपर जो संदेह ले जाता है उसका प्रखर रूप में विरोध किया है। चौथी बात, यहां पर जो है नारी के मन में जो है एक जो आक्रोश छुपा हुआ होता है, नारी यदि चाहती तो वह सब कुछ बदल सकती है। नारी यदि अपने मन में विद्रोह की भूमिका यदि लाती है तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। यहां पर भी सीता के माध्यम से वही बात जो है ममता कालिया जी ने हमारे सामने रखी हुई है। उसके बाद नारी मन को जो है अंकित करने का काम जो है यहां पर ममता कालिया ने किया है। यानी नारी मन एक संवेदनशील मन होता है, वह हर किसी के बारे में सोचती है। जैसे इस खंड काव्य में हम देखेंगे, यदि वह चाहती तो राजमहलों का सुख भोगते हुए केवल राजमहलों में ही रह सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। वह अपने पति के साथ सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर जो है अपने पति के साथ जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे क्या मिलता है? अन्याय हुई उसके ऊपर हो जाता है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्यों मुझे छोड़ा गया, मैं अपने पति के प्रति इतनी एकनिष्ठ होते हुए भी क्यों मुझे छोड़ा गया। तो यहां पर जो है ममता कालिया जी ने जो है नारी मन को अंकित करना इस खंड काव्य का उद्देश्य एक रहा है। अब तक हमने देख लिया कि नारी मन को अंकित करना एक उद्देश्य है, नारी अस्मिता को चित्रित करना एक उद्देश्य है, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था का अस्वीकार करना एक उद्देश्य है, या
वो नारी के ऊपर किस तरह से संदेह लिया जाता है, उसको किस तरह से शासन की नजरों से देखा जाता है, उसको उजागर करना यह भी एक उद्देश्य रहा है। साथ ही पुरुषों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के प्रति भी ममता कालिया जी सचेत करती हुई हमें दिखाई देती है। जैसे लव और कुश का लालन पालन जो है सीता ने किया था। सीता निर्वासन प्रसंग के अंत में कहती है कि बच्चों का पालन पोषण करना केवल और केवल एक माता ही का ही काम होता है। क्या इसके बारे में पुरुष का कोई भी कर्तव्य नहीं है? क्या पुरुष एक बाप नहीं है? राम अपने प्रजा के प्रति इतने सजग है, क्या मैं उनकी प्रजा नहीं हूं? क्या उनके बच्चे उनके प्रजा नहीं है? और एक बाप के नाते तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनका पालन पोषण वो करे। लेकिन इस खंड काव्य के अंतर्गत या रामायण की जब भी बात चलती है तो हम सब जानते हैं कि सीता को जब निर्वासित किया गया था तो उनका सारा लालन पालन जो है उस आश्रम में हो चुका था और उसका सारा ध्यान जो है सीता ने रख लिया था। अच्छे संस्कार जो है सीता ने उनके ऊपर किए थे। तो संस्कार देने का काम केवल और केवल परिवार में पत्नी का ही क्यों होता है, एक माता का ही क्यों होता है, पति का या एक बाप का क्यों नहीं होता है? तो ये प्रश्न यहां पर जो है उठाती हुई ममता कालिया जो है हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है अलग अलग उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो है ममता कालिया जी जो है हमारे सामने आती हुई हमें नजर आती है। उसके बाद ममता कालिया जी ने जो है अपने खंड काव्य के माध्यम से कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के माध्यम से लोगों में समाज व्यवस्था में बदलाव लाने के प्रति एक अप्रत्यक्ष रूप में सूचना दी हुई हमें दिखाई देती है। क्योंकि समाज में जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं जो सदियों से चलती आ रही है, और ये सदियों से चलती आ रही परंपराएं क्यों बदलना चाहती है ममता कालिया? क्योंकि उसका परिणाम नारी के ऊपर हो रहा है। नारी के ऊपर अन्याय अत्याचार असंख्य रूप में किए जाने लगे हैं। तो उसका विरोध जो है करने के लिए कितने प्रश्न करूं यह खंड काव्य लिखा गया है। तो कितने प्रश्न करूं खंड काव्य केवल एक बात को लेकर लिखा नहीं गया है। असंख्य बातों को, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, असंख्य समस्याओं को वाणी देने के उद्देश्य से जो है कितने प्रश्न करूं खंड काव्य जो है ममता कालिया जी ने हमारे सामने रखा है। सीता केवल एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखी है। सीता के माध्यम से आज की नारी की समस्याओं को चित्रित करने का काम जो है ममता कालिया जी इस खंड काव्य में करती हुई दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के उद्देश्य को लेकर चर्चा जो है की है। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है, आपको लगता है कि और भी इसका उद्देश्य हो सकता, असंख्य उसके उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी की दृष्टि से हम सभी बातों की चर्चा तो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण यदि आपको कुछ और लगता है तो उसको अपने नोटबुक में आप अंकित करके रख सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर उद्देश्य रखे हुए हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको भी आप ध्यान में रखिए, या इन उद्देश्यों को अपने जीवन में किस तरह से उनको स्वीकार करना है और किस तरह से नारी पर होने वाले अन्याय अत्याचारों को किस तरह से हम रोक सकते हैं, इसके लिए भी यह खंड काव्य हमें ज़रूर ही सहायता करने वाला है। तो यदि आपको कोई शंका हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।